स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके सामने वो वाले राज खोलने लगी हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता। शोएब का क्या चेहरा, दीपिका का चेहरा और साथ ही साथ जिन लोगों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और जिनकी वीडियोस को आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, नेहा फैज़ी। दर हकीकत वो क्या है, कहाँ से न्यूज़ लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, दूसरे लोगों को झूठे ख्वाब लालच दे के किस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्होंने पहले चैनल मोनेटाइज नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कभी ना कभी तो करना ही था। तो उन्होंने उस वक़्त का इंतज़ार किया जब उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो गए, तब उन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया। मैं आपको उस बंदे का इंटरव्यू सुनाने लगी हूँ जिन्होंने पहले भी बहुत दफ़ा अपनी हकीकत सामने रखी है, लेकिन जितना खुल के वो आज बोले हैं, मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और यकीन कीजिए, ये इसमें इस बंदे की बातों को सुन के आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस इंसान की बात में कितनी सच्चाई है। वो कहता है मैं तब वीडियो डालूँगा जब कुछ गलत करेंगे, मैं तब वीडियो नहीं डालूँगा जब ये कुछ गलत नहीं करेंगे। तो ये सही बात नहीं है। कोई बंदा जब नहीं गलत करा तो उसके खिलाफ वीडियो क्यों डालनी है? मैं आपको इस इंसान का तारुफ करवा दूं एक दफ़ा दोबारा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए। आमिर जहांगीर शोएब इब्राहिम के मामू के बेटे हैं। ये उनके कज़न हैं। और जो एक भाई अपने भाई के बारे में जानता है ना, ख़ानदान वाले जो जानते हैं, वो बाहर के लोग कभी भी नहीं जान सकते। इधर उधर से न्यूज़ लेने वालों को पता चल ही नहीं सकता कि असलियत है क्या। असलियत उन्हीं को ही पता होती है जिनके साथ आप पल बढ़ के बड़े होते हैं। आप समझ रहे हो कि ये बंदा जब बोलता है तो इसमें ना पॉज आता है, ना वो सोचता है। जो उसके दिल में है वो उसके मुंह पे है। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात करता है। मुझे तो इस बंदे की बात पे ट्रस्ट आ गया। अब आप लोग डिसाइड करो, आप लोग सोचो कि जो लोग कट लगाते हैं, बार बार वीडियो को ब्रेक करके दोबारा से जोड़ते हैं, वो सच को मॉडिफाई करते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। जो जितना सच वो आपको दिखाना चाह रहे होते हैं उतना ही दिखाते हैं, पूरा सच आपको नहीं बताते। ये इंटरव्यू विदाउट एनी कट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे इस बंदे की सच्चाई पे पूरा भरोसा है। और आप डिसाइड करें आपको भरोसा है या नहीं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि आप इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाल रहे, क्या आपका उनके साथ मुआहदा हो गया, सुलह हो गई आपकी? मेरा सुलह कोई नहीं हुआ है। मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था, पहली बात तो रमजान चल रहे थे, रोजा रख रहा था मैं। और मैं वीडियो तब डालता हूँ कि जब कभी वो गलत करते हैं, इसलिए मैं वीडियो डालता हूँ। और मुझे तब तक गलत नहीं समझ में आता, तब तक मैं वीडियो नहीं डालता, व्यूज के लिए और पैसे कमाने के लिए। ये सारी पब्लिक, सारी आवाम को ये चीज के लिए पता है कि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ। सही। आप अपनी मर्जी से यूट्यूबर नहीं हो ना, आपको उन्होंने फोर्स तो नहीं किया कि आप यूट्यूबर नहीं बन सकते। बात ये लगी ना कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो हमारा। तो मैंने कहा कि जब हमारे घर में उनके बैठ के जब बात हुई ना, तो उनको ये समझ में आया कि ये कुछ नहीं कर सकता। तब मैंने एक मजबूरी वीडियो, ये कदम उठाया, यूट्यूब चैनल बनाया कि सारी पब्लिक को दिखाने के लिए कि तुम्हारी जो सच्चाई है ना, वो मैं लाकर ही दिखाऊंगा कि तुम हो कैसे। सही। जी, आप हमसे सिर्फ इतना एक और सवाल का जवाब दें, क्या आपको पता है कि सनी सऊदी अरब गया था? जी गया था। कितने अरसे के लिए? जी, कितने अरसे के लिए? मैं सन्नी के बारे में ना बात नहीं करूंगा और सबा के बारे में बात नहीं करूंगा। आप शोएब के बारे में बात करेंगे और दीपिका के बारे में बात हाँ करेंगे? हाँ, दोनों के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है। आप मुझे ये बताएं, क्या सब वो मासूम रिश्ते वाली बात सच है? आप ये बताइए, ये आज रमजान का दिन चल रहा है, आप ये बताइए जब कहीं आग लगेगी कहीं तो धुआं उठेगा, ऐसे तो उठेगा नहीं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप कोई एक छोटा सा बच्चा और 70 साल 80 साल का बूढ़ा कभी झूठ नहीं बोलता है। नहीं बोलता। अम्मा ने ही मुझसे कहा था, तभी मैंने नेहा फैजी को बताया था कि इतनी मासूम लड़की को छोड़ दिया। सही। ठीक है, तब मैंने नेहा फैजी को बोला और सोशल मीडिया में डंकी की चोट में ही बोलूंगा कि हाँ, अम्मा ने ही मुझसे बताया था। यानी कि आपने नेहा फैजी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी फर्स्ट टाइम? सारी उसने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किया और ऐसी ही मुझसे बात की और रिकॉर्डिंग मेरी लाकर उसमें रख दी उसने। और मुझसे उसने कहा कि मैं तुम्हें आईफोन गिफ्ट करूंगी। तो मैंने उससे बोला कि बाजी मेरी बात तो सुनो, आईफोन मेरे को गिफ्ट मत करो, अल्लाह की करम से मेरे पास बहुत कुछ है। अच्छा। हाँ।
फिर जब नेहा फैजी को मैंने बताया तो एक आध लोग मेरे दोस्त थे तो बोला यार तुम उसको बता रहे हो वो पैसे कमाएगी, आज नहीं तो कल कमाएगी, चैनल को मोनेटाइज कर देगी। अगर बोलना है तो सारी दुनिया के सामने तुम ही बोलो ना, जब तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुन आ रही है, सब सुन रहे हैं, तो तुम अपना चैनल क्यों नहीं बना रहे? मैंने कहा यार भाई नहीं बना सकता हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने मेरा चैनल बनाया और मेरे 4 सब्सक्राइबर थे। तो दूसरा दोस्त मेरा कह रहा है 4 सब्सक्राइबर है उनके 4 मिलियन है। तो तीसरा शख्स कह रहा है आमिर भाई रात तो बीती नहीं, तो जहाँ 500 सब्सक्राइबर हुए ना तो फिर 1000 हुए, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1500 हुए। तो मैंने बोला यार 7-8 हजार सब्सक्राइबर हो गए, अब तो पब्लिक देखेगी, अब तो सुनेगी। तो जो भी है सच मैंने बोला। आप जुम्मू मामू को बोलते थे, मेरे पापा को, पापा ने भी आके बोला, मेरे अंकल ने भी तो आके बोला। वो शख्स है शोएब इब्राहिम। मैं तो कह रहा हूँ मेरी रिकॉर्ड को आप यूट्यूब में प्लीज पक्का डालना। जो शख्स अपने दादी के इंतकाल में नहीं आया, जो शख्स अपने बहनों की शादी में नहीं आए, जो मेरी खाला के यहाँ घर में रहा उसके 3.5 साल, अब मामू की डेट हो गई गोरे गांव में, वहीं पर वहां पर जनाजे में नहीं आया। आदमी दुश्मन भी 1-2 कदम चल लेता है, आ जाता है जनाजे में तो पहुंचता है। तो वही चीज है कि हम लोग उससे रिश्ता नहीं रखेंगे। जिसको सिमर के कपड़े पहने उतरे हुए चाहिए हमारे परिवार में, वो जाके सिमर से रिश्ता रखे। जिसको सेब के पैसों की जरूरत है वो रखे। अल्लाह की करम से दाल रोटी चल रही है, मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ, सच बोलूंगी। और सच की जीत हमेशा होती है, लेट जरूर होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि शोएब का इस वक्त जो कुछ है वो आप लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती करता है या गुंडागर्दी करता है? सीधी सीधी बात पूछ रही हूँ। गुंडागर्दी नहीं करता, वो अपना मतलब एक दुकान चलाता है, यूट्यूब चैनल पे दुकान चलाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अपने चैनल पे ये मत बोलो खुश रहो और प्यार बांटो। खुश रहो और प्यार बांटो का मतलब ऐसा नहीं होता। तुम्हारी दादी, सगी दादी, ये लोगों से 20-20 रुपए मांगती थी, नाली में गिर गई, पैर से खून आ गया, लास्ट में वो खत्म हो गई। तुम एक बार भी जनाजे में नहीं आए, तुम्हारी सगी दादी है। कोई भी नहीं आया था इनके घर से सगी दादी पे? कोई नहीं आया। उसके दादी के इंतकाल में सालू को आ जाना चाहिए, सबा को आ जाना चाहिए, मेरी फुप्पी को आ जाना चाहिए, हमारे फुप्पा को आ जाना चाहिए। आपके फुप्पा उस वक्त बीमार थे या बीमार नहीं थे? सही थे, सेहतमंद थे? उस टाइम फुप्पा अच्छे थे, उस टाइम फुप्पा बहुत अच्छे थे। ये तो ऊपर वाला ही जान रहा है। अगर मैं सच बोलूंगा ना तो अल्लाह मेरा फैसला करेगा, नहीं तो इनको तो आज नहीं तो कल तो ये रोड में आ जाएंगी। तो ऊपर वाले की मार को अभी इनको आइडिया ही नहीं है। तो होना शुरू हो गया ना, देख तो रहे हो अभी उनके हालात आप। तो मैं कह तो रहा हूँ कि अगर मैं गलत करूंगा तो अल्लाह पाक मुझे दिखाएगा। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, बस वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं झूठी कसम खा जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे पता चलेगा, मुझे एहसास होगा कि काश मैंने इसके साथ नहीं किया होता तो आज ये नहीं होता। सही बात है। तो बोलता है मेरे पास सबूत है। आज तक कभी अगर अपने स्क्रीनशॉट दिखा दे कि मैंने आमिर को कभी 5 रुपए दिया है, गूगल फोन है, और उसमें अगर उसमें पेटीएम पे दिखा देगा ना तो सारी पब्लिक के सामने कह रहा हूँ कि मुझे जूता भर के मारी। इससे बड़ी बात नहीं कह रहा। 5 रुपए नहीं मांगा। मेरी गाड़ी है, मेरी खेत है, मेरा ट्रैक्टर है, आता था, मेरा भाई है, मैं उसको घुमाता था। कभी उसको वो मुझसे बोलता था आमिर खाना फोन पे खाना आता था, फोन पे गाड़ी आता था, मतलब एक फोन पे हर चीज करता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि यार ये सबके सामने मामू के गेट में मैयत में नहीं गया, दादी के इंतकाल में नहीं गया, बहन विदा हो गई, बहनों की शादी में नहीं आया आमिर, अब इससे रिश्ता मत रखो यार तुम, ठीक है? तो मैंने खुद से ही रिश्ता खत्म कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। पापा इब्राहिम की ये पहली शादी थी? जी, इब्राहिम साहब की ये पहली शादी है? हाँ पहली शादी है दीपिका कक्कड़ के साथ में। नहीं, मैं पापा की बात कर रही हूँ। शोएब के जो पापा हैं उनकी अम्मी के साथ पहली शादी है? हाँ पहली शादी है। क्योंकि ये बात भी तो नेहा फैजी ने की है कि उन लोगों ने भाग के शादी की थी और दूसरी शादी की है। तो अगर उनकी इंफॉर्मेशन सोर्स आप है तो आप बताइए। नहीं, वो जो नेहा फैजी जो कह रही है वो गलत कह रही है। नेहा फैजी ने खुद भक्कर शादी की है। अच्छा, ठीक है। और बात इस चीज की है ना कि आप जब कोई को बड़ा इंसान कोई देखता है ना तो आदमी को जलस होती है। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल सही बोलूंगा। जो नेहा फैजी जो बोलेगी अगर सही होगी तो मैं उसका पार्ट लूंगा, और शोएब इब्राहिम सही होगा तो मैं इसका पार्ट लूंगा। मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। मुझे दोनों से रिश्ता नहीं रखना है। सही। तो नेहा फैजी आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? हाँ, सनी के रिश्ते में है। तभी तो जलस हो गई है। सबा के साथ में शादी हो गई है उसकी, तभी उसको जलस हो गई। इससे पहले वीडियो क्यों नहीं बनाई है? बनाना चाहिए ना, पहले क्यों नहीं बनाई है? पहले कहाँ थी नेहा फैजी? हाँ एग्जैक्टली, पहले तो कभी उसने ऐसा नहीं किया। वही चीज है कि वो उसको जलस है, ठीक है? वो सिमर को कभी नहीं पा पाएगी, और शोएब इब्राहिम को उसका जो हस्बैंड है ना वो शोएब को कभी नहीं पा पाएगा। वो मैं रियली बोलता हूँ। जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है।
मेरी नजर में मुझे अल्लाह के यहाँ जान देना, मुझे किसी का डर नहीं पड़ा है, ना मुझे पुलिस का डर पड़ा है, ना मुझे आम पब्लिक का डर पड़ा, ना मुझे अपने चैनल में कॉपीराइट लगता है कि मुझे क्या लगता है। जो मुझे बोलना है मैं डंकी की चोट में बोलूंगा, मुझे 50 लोग नहीं पूरी दुनिया खड़ा हो जाएगा, मैं सही बोलूंगा। नहीं तो शोएब इब्राहिम अगर सामने आके और रूबरू मेरे सामने आके कहते कि हाँ ये चीज तो गलत है और ये चीज को मानने के लिए तैयार हूँ मैं, और बताए तो क्यों नहीं मेरा सामना करता है। कभी करते हैं मौधा में सामना, जब मैं मौधा में नहीं होता तब ये मौधा आता है, उसको पता चल जाता है कि अभी टूर्नामेंट ही में आया था, मैं रायपुर में था तब आया था। नहीं तो मैं रूबरू गाड़ी सामने सामने लगा के, और मैं लड़के से मैंने कह दिया था मोबाइल चालू कर रखना, उसको मालूम था कि रायपुर तभी आया था ये। सही। हाँ अच्छा, आपका पहला पता लगा कि आप रायपुर में हो तो आया है? हाँ, उसको पता है कि क्योंकि फुप्पी ने कह दिया था कि आमिर गुस्से का तेज है, सामने मत आना। अच्छा। हाँ, वो पूरे सारे घर वाले जानते हैं कि ये हाँ गुस्से का तेज है। मेरा उसूल ये है कि आप बाजी गलत हो तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा, अगर आप सही हो ना तो मुझे जहाँ लेके चलो सबसे आगे मैं चलूंगा, पहले मेरी गर्दन कटेगी बाद में आपके ऊपर आँच आने दूंगा। सही। तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। बाकी अम्मा ने, इसका मतलब अम्मा ने भी प्रूव कर दिया कि ये बात सच है। हाँ, अम्मा ने ही कहा था कि दीपिका की पहले रौनक सैमसन से एक बेटी है, और वो बेटी के लिए थोड़ा सा पैर से ना, थोड़ा सा अल्लाह बच्चे को कभी क्या कर दे उसके ऊपर नहीं है, थोड़ा सा पैर से डिस्टर्ब हुई थी। समझ आ गई। समझ, हाँ। बस अब मैंने आपको बता दिया कि जहाँ जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। मैं कभी किसी के बारे में नहीं कह सकता कि इसका बच्चा, कल मैं भी किसी के बच्चे का बाप बनूंगा या बच्चे का बाप हूँ। तो वही सारी चीजें हैं कि अगर जैसा करूंगा ना फिर वैसा मुझे भी ऊपर वाला देगा। सच बोलो, जो है सच बता दो, एक बात है तो सच बताओ, 10 बात है तो सच बताओ। अच्छा, दीपिका मुसलमान हो चुकी है बाकायदा? नमाज रोजा? आप ये बताइए, आप मैं नहीं मानूंगा मुसलमान जब तक का कलाम पाक 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ना, तो ऐसा नहीं मानता। वो तो कहती है आरती में गीत भी नजर आते हैं, ईद में सेवैयां भी बनती हैं, आधा हिंदू आधा मुसलमान, ये किस बात को मानूंगा मैं? नहीं मानूंगा, वो इस्लाम से अभी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उसने कलाम पाक खोल के भी देखा है। अब मैं कह तो रहा हूँ कि आप ये बताइए मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। आप मुझे एक चीज की ये बता दीजिए, अगर मेरा भाई ना हो और मेरी भाभी ना हो तो मुझे बता दें लोग, अगर जितना मुझे पता होगा उतना किसी इंसान को नहीं है पता। सही। लेकिन फर्क इतना है कि उसके 4 मिलियन है, बहुत अच्छा दिखता है तो आदमी कहता है नशा करता है, ये अपने उसके लिए ऐसा करता है, वीडियो के लिए ऐसा करता है। अगर ऐसा होता तो 18-20 मिनट की वीडियो आईफोन से वीडियो बना के डालता, पैसा कमाने के लिए। पैसा किसको बुरा लगता है? लेकिन नहीं यार, उसने एक बात गलत की, मैंने बोल दिया। तुम 2 बात गलत करोगे मैं बिल्कुल बोलूंगा, तुम गलत नहीं करोगे मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। सही। आपने देखा मेरे पापा ने बयान दिया, मेरे अंकल ने बयान दिया। जी दिया। तो अब ये बताइए, मैं नशा करता हूँ, मेरे पापा 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, वो नशा नहीं करते, मेरे अंकल नशा नहीं करते हैं। सही। हाँ, तो आप ये बता दीजिए, कोई भी ये बता दे कि आमिर तुम यहाँ से गलत हो। मुझे बॉम्बे से कई बार फोन आया कि आप आ जाइए, मैं आपका किराया जो भी खर्चा है सब कुछ देंगे, आपके सामने माइक रखेंगे, आपको जो बोलना हो वो बोलना। मैंने कहा मैं क्यों माइक के सामने बोलूंगा, जो मुझे बोलना होगा मैं अपने चैनल पे बोलूंगा, जिसको सुनना हो सुने, जिसको नहीं सुनना हो ना सुने। ठीक हो गया। मैं यही जानना चाहती थी, क्या शोएब किसी भी किस्म के नशे को हाथ लगाता है? नशे को? जी। अब आपको तो खुद ही पता है कि फिल्मी दुनिया का जब जिसके पास अनाप शनाप पैसा रहता है तो उसके पास के लोग तो बस आपको तो खुद ही पता है कि मैं क्या कह सकता हूँ। तो ऊपर वाला ही जानता है कि लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। मैं कभी किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या नहीं करता है। नहीं, आपने देखा? आप ये बताइए, वो किसी को दिखा के अगर करेगा तो उसका ब्लॉग में क्या खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। एज ए कजन, जैसे कजन होते, भाई होते, आपस में हर तरह के राज शेयर करते। एक जो मोम होता है ना तो वो जलाने के बाद पिघला करता है। सही। एक जो पत्थर होता है ना तो वो पत्थर पिघलता नहीं है। अगर ये मोम होता ना तो बहनों की शादी में और अपने दादी के इंतकाल में और मामू की, जो मामू मेरा ये पहले रुमाल बांध के पलकों को छांव में जाता था, आटो से लेके जाता था, गोरे गांव में शूटिंग होती थी। वही मामू, वही मेरी खाला के यहाँ 3.5 साल बॉम्बे में रहा। इसके बाद वही मामू मेरे इसको लेके जाते थे गोरे गांव में, कहाँ शूटिंग होती है, कहाँ होता है। वही मामू का इंतकाल हुआ, उसी मामू के इंतकाल में नहीं पहुंचा। और वो मामू की डेट कहाँ हुई थी? मीरा रोड में। आइए, शोएब इब्राहिम कहाँ रहता है? मीरा रोड में। मेरी खाला कहाँ रहती है? मीरा रोड में। वहां भी नहीं आया मुंह से इंसान। ये जब काम कर रहा था तो ये आके ठहरा था मामू के घर।
मेरे खाला के घर में 3.5 साल खाला के घर में रहा है। मेरे खाला ने मुझे खिलाया, मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, मैं वो भाटा नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। खाला वही बना के देती थी इसको। इसने तो कहा मैं पेइंग गेस्ट रहा हूँ, मैं किराए पे रहा हूँ, मैं इधर उधर। ये तो इस बात का अल्लाह ही, रमजान का वक्त चल रहा है, अल्लाह ही फैसला करेगा मेरी खाला के घर में 3.5 साल रहा है कि नहीं रहा है। 3.5 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है किसी को अपने घर रखने के लिए। बस इसका जो अजर है ना, वो खाला को और हमको अल्लाह पाक देगा। हम उसके ऊपर छोड़ते हैं, पब्लिक के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। इंसान खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा, सब कुछ यहीं पड़ा रहता है। सब कुछ नजर आ रहा है, उसके बावजूद लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही कि लोग दोगले हैं। अब कहानी ये होती है ना, कैमरे में बिल्कुल सच दिखाता है ना, कि देखो एकदम मतलब वही चीज है ना। दिखा देखते जाओ। दिखा के ये लोगों को देता है, दान देता है, चिप्स का पैकेट भी देता है तो दिखा के देता है। ये कमीनगी है, ये दान करना तो ना हुआ। अरे तुम अपने चैनल में दिखा रहे हो, अगर तुम किसी को 20 रुपए दे रहे हो तो वो भी दिखा रहे हो। अल्लाह के यहाँ नहीं माना जाएगा। धीरे से दो, वो जाने या तुम जानो या रब जाने, चौथा आदमी जानेगा तो आपका पैसा फिर वहां पर नहीं लगेगा। कब्र में क्या हिसाब दोगे? तो कहते नहीं है कि जब ज्यादा पैसा, जिसको कहते नहीं है कि जब गंजे को नखून मिल जाता है ना, तो वो एकदम वो सोचता है मैंने बहुत कुछ देख लिया। वो तो सीन अच्छा है कि दीपिका को कहते हैं कि रौनक सैमसन को छोड़ा, उसने सोचा कि बहुत अच्छा एक लड़का मिल जाएगा। इसने भी सोचा कि मुझे बहुत अच्छी एक लड़की मिल रही है, अच्छा खासा मेरा हिसाब किताब रहेगा। ठीक है, तो पैसों के चक्कर में ही तो दीपिका के साथ में शादी कर लिया, और आगे फ्यूचर को बढ़ाने के लिए। शोएब इब्राहिम में जितना मेरा भाई है मैं जानता हूँ, इतना करीब से कोई नहीं जान सकता इसको। शोएब इब्राहिम की पहले मौधा में या भोपाल में कोई मंगनी हुई थी? जैसे वो लड़की से मतलब ये उसका बात अफेयर चल रहा था। मंगनी नहीं हुई थी? हाँ, मंगनी नहीं हुई थी, अफेयर चल रहा था। अभी जो आया ना बाई रूट आया था, वो भोपाल का मकान बेच दिया। किसी को पता चला? आपको ब्लॉग में देखा होगा, पुराना मकान आपने बेच दिया मकान को। अभी किसी को पता ही नहीं है। सोशल मीडिया में सब आदमी को पता है, सब अपनी अपनी जगह सो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि भोपाल का मकान भी इसने बेच दिया। ये भोपाल का मकान ही बेचने आया था जब बाई रूट टूर्नामेंट में आया था मौधा, अगर आपको पता हो। वो तो कह रहा था कि मैं अपनी यादें ताज़ा करने जा रहा हूँ, उन सबको मिलने। यादें ताज़ा करने नहीं आया था, बेचने आया था। पैसों की कमी हो गई थी ना, मकान बेचने आया था। अब दोबारा दिखा देगा ना तो मैं मान जाऊंगा। पैसों की कमी हो गई थी? आपको लगता है उसे पैसों की कमी ऐसी हो गई थी कि एक फ्लैट लेना था, कुछ दीपिका ने इकट्ठा किया, कुछ ये वाला मकान बेचा, उठा के एक फ्लैट ले लिया। जो अच्छा। हाँ, क्योंकि दीपिका की अम्मी को भी तो उसने गिफ्ट किया है अभी एक अपार्टमेंट। हाँ तो गिफ्ट किया, तो दीपिका का आधा पैसा और आधा पैसा इसका उठा के गिफ्ट कर दिया उसको। और उसको भी मालूम है कि दीपिका की मम्मी को दिया है, तो दीपिका की मम्मी की बात दीपिका का है तो मेरा ही है। गिफ्ट क्या है, आप तो खुद ही समझदार हो। अगर हम आपको देंगे, मुझे मालूम है कुछ दिन के बाद मेरा ही हो जाएगा। सारी जनता के सामने हो जाएगा कि गिफ्ट है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि शोएब ने साइन खुद किए हैं अपार्टमेंट के पेपर पे, दीपिका की मम्मी ने नहीं किए। इसका मतलब जायदाद शोएब इब्राहिम के नाम है। अरे वो उसी को मिलना है, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। इसलिए तो मैं उसको बहरूपिया ही कहा करता हूँ कि बहुत रंग बदल देता है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक्टर तो वो है। हाँ, तो वो इसका मतलब व्लॉग भी एक्टिंग में, और आजकल जो इनके रिश्ते नजर आ रहे हैं वो भी बहुत उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अरे उलझे हुए, अभी आप देखते जाना। अभी आप कुछ, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आप देखते जाना क्या नजारा हो रहा है। ऊपर वाला ऊपर से देख रहा है। 2 इंच लंबाई कम कर दी है, शाहरुख को कट मारता है। शाहरुख भाई को कभी बांध सकता है, चोटी बांधने से कभी शाहरुख खान नहीं हो जाएगा। ऊपर वाले ने इसलिए 2 इंच लंबाई इसको कम दे दी है कि ले बेटा क्या करेगा तू आगे जाके। सही कहा आपने, लंबाई तो वाकई बहुत कम है। अरे लंबाई होती तो शाहरुख को ही कट मार रहा था, और ऊपर वाला कह रहा नहीं। उसको मालूम है ना कि आगे जाके क्या करेगा। हमें नहीं है पता कि आप आगे जाके क्या करोगे ना, आपको पता है कि मैं आगे जाके क्या करूंगा। लेकिन अल्लाह पाक ने हमको बना के भेजा, उसको मालूम है कि इसको कितनी परेशानी, कितना दुख, किसको क्या क्या आगे क्या नहीं मिलेगा, उसको पता है। हमें और आपको नहीं पता, चाबी उसके पास में है। मैंने सुना है कि गरीब इंसान को जब दौलत मिलती है वो बहुत जालिम हो जाता है। मैं बोलता रहूं कि अंदर जिसको कहते नहीं, एकदम नया नया पैसा देखा ना तो और कुछ नहीं है, औकात से बाहर हो गए। बस वही है। और तालाब में रह के हमेशा वही करते हैं कि तालाब में रह के कभी मगरमच्छ से बाहर नहीं किया जाता। वही चीज कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। मैं एग्री करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुन लिया है आमिर की जुबानी, उनके साथ मेरी बात हो गई है इस बारे में। सारी हकीकतें तो उन्होंने खोल दी हैं। अब जिन्होंने नहीं मानना, उन्होंने प्रूफ के बावजूद भी नहीं मानना। आज तक जितनी न्यूज़ निकली है वो आमिर जहांगीर की तरफ से ही निकली है, कहीं और से कोई न्यूज़ किसी को पता ही नहीं थी। कैसे पता होगा अंदर की बात अगर आमिर जहांगीर ना बताता?
तो ही इज़ द मेन सोर्स, जिसको आप लोग कह रहे हैं कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है। ही सेड कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, इस वजह से मैं डेली वीडियोस नहीं डालता, मैं तब आऊँगा जब ये कुछ गलत करेंगे। आई सल्यूट हिम, कितनी हिम्मत और कितनी जिगरे वाला बंदा है ये। शोएब जैसे बुज़दिल इंसान का अंदाज़ा तो हम लोग लगा चुके हैं। कम से कम इनके ख़ानदान में एक हिम्मत करके बोलने वाला बंदा कहता है पहले मेरी गर्दन कटेगी फिर किसी और की बारी आने दूंगा। तो सच जान कर जिए, अंदाज़ा करके जिए, बाकी अब आपकी मर्ज़ी। टेक केयर, बाय बाय।